स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो आज हमारा रीजनिंग में स्टार्ट होगा सिलेबस जीरो से। और पहला टॉपिक हमारा जो वर्बल रीजनिंग में स्टार्ट होगा वो होगा डाइस यानी पासा। यहाँ से बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात समझें कि हम लोग कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग रीजनिंग के अंदर हम वर्बल रीजनिंग से बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर वर्बल रीजनिंग से बात शुरू करेंगे। और वर्बल रीजनिंग में हम पहला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे और वो होगा डाइस। ठीक है, तो यहां हमारा पहला चैप्टर होगा डाइस यानी पासा। ठीक है, तो बस हेडिंग लगा लो, पासा डाइस। ठीक है, हेडिंग लगाइए, डाइस पासा। यहां से बात शुरू करेंगे। मिसवा रहमानी गुड मॉर्निंग, सोनम कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, लगी हेडिंग। तो डाइस जो चैप्टर है ना आपका पासा, तो अगर किसी भी एग्जाम में रीजनिंग आती है तो डाइस का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, मतलब पासे से आप आमतौर से बच नहीं पाते। तो पासा जो है आपके रीजनिंग में वर्बल पार्ट में पासा मिल ही जाता है। तो डाइस के क्वेश्चन देखने को आपको लगभग हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसके मिलते भी हैं। तो बात कर लें हम लोग सबसे पहले डाइस क्या होता है। उससे पहले हम बात करेंगे घन। घन यानी कि क्यूब। हम लोग पहले क्यूब की बात करते हैं, घन की बात करते हैं। घन क्या होता है? तो जो घन होता है, क्यूब होता है, वो एक ऐसी फिगर होती है, ये इस फिगर को हम लोग घन कहेंगे। ये घन है। और इसमें कुल लाइन कितनी हो, किनारे कितने होते हैं? 12 समान किनारे। 12 समान किनारे, 6 समान सतह, और 8 होंगे इसमें कोने। 8 होंगे इसमें कोने। तो ऐसी घिरी आकृति को हम लोग पासा कहेंगे। ठीक है, सॉरी पासा नहीं, इसे घन कहेंगे। तो घन में देखो 12 किनारे, देखो 4 किनारे तो ऊपर ही मिल रहे हैं और 4 किनारे नीचे हो गए 8, और 4 ये हो गए 4। कितने किनारे हो गए? 12। तो 12 है और 12 के 12 आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो 12 किनारे हैं और वो भी आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा अच्छा 12 किनारे ना बराबर बराबर के हैं, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है। तो 12 किनारे हैं और सरफेस कितने हैं? सतह 6 सरफेस है। 6 क्या है इसमें? सतह सरफेस। जैसे ऊपर एक और एक नीचे, 2 सरफेस हो गए, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 सरफेस ये हो गए। 2 ऊपर एक नीचे, 2 लेफ्ट राइट, 2 4, एक सामने और एक पीछे, 6 सरफेस हो गए। एक ऊपर एक नीचे, 2 लेफ्ट राइट, 2 सामने और पीछे, 2। तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 सरफेस हो गए, 12 समान किनारे हो गए, और कोने कितने हैं? 8। इसमें 8 कोने हैं। ठीक है, 4 कोने ऊपर, 1 2 3 4, 4 कोने नीचे, 1 2 3 4, 8 कोने। ठीक है, ऐसी फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? घन कहेंगे। ठीक है, सौरभ गुड मॉर्निंग, नेहा वेरी गुड मॉर्निंग। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे? घन यानी कि क्यूब। अब इसे घन कहेंगे, लेकिन पासा किसे कहेंगे? डाइस किसे कहेंगे? डाइस हम क्या कहेंगे? इसी को हम डाइस कहेंगे, बशर्ते इसमें जो 6 सरफेस है ना, इसमें आप इसकी जगह डॉट बना दें। इसमें आप क्या करिएगा? डॉट बना दीजिएगा। ठीक है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट,
4 डॉट 5 या 6। तो आप क्या करें, अगर इस घन के ऊपर अगर इस तरह से हम डॉट बना दें तो फिर उसको हम डाइस कहेंगे। तो एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब पे हमने क्या किया, डॉट बना दी, और उसे क्या कहेंगे फिर, डाइस, पासा। ठीक है। तो अभी ये जो घन देख रहे हैं ये क्यूब है, घनाकार आकृति है। तो इस घनाकार आकृति में जब ये निशान हम बना देंगे तो उस फिगर को हम पासा कहेंगे। जो लूडो खेलते हैं आप, लूडो में जो खेलने के लिए जो आपको मिलता है डाइस, पासा, वो घन ही तो होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, डॉट लगे होते हैं। सही है। तो अगर इस घन पर हम ऐसे डॉट लगाएंगे तो उस आकृति को हम लोग पासा यानी डाइस कहेंगे। कितनी बात समझ में आई? लेकिन लेकिन टाइपिंग की दिक्कत के चलते तो ये डॉट लगाए जाते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, आपको टाइपिंग करनी होती है। तो कई बार टाइपिंग की दिक्कत की वजह से क्या करते हैं, कुछ टाइपिस्ट, कुछ पब्लिकेशन या कुछ एग्जामिनर भी ऐसे करने लगे हैं कि डॉट की जगह नंबर रिप्लेस कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब आजकल आप कुछ सवालों पे देखेंगे डॉट लिखा होगा और कुछ सवालों पे देखेंगे नंबर भी लिखा होगा। सही है। तो नंबर लिखा होने का मतलब ये है कि अगर वहां नंबर है 4, इसका मतलब ये है कि 4 का मतलब वहां 4 डॉट रही होंगी। 4 नंबर लिखा होने का मतलब वहां 4 डॉट रही होंगी, और वहां 4 डॉट के बदले उसने नंबर लिख दिया 4। या 6 लिखा है किसी भी डाइस के सरफेस पे, तो 6 का मतलब ये है कि वहां 6 डॉट रही होंगी, लेकिन वो डॉट न लगा करके 6 लिख देते हैं कि मतलब हम लोग ये समझ लेंगे कि भाई यहां 6 डॉट हैं। ठीक है। तो आपको डाइस पे डॉट मिल सकती हैं, डाइस पे नंबर मिल सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि डाइस पे कलर भी आने लगते हैं, रेड कलर, व्हाइट, ब्लैक, ऐसे करके वो कलर भी लिख देते हैं। तो क्या किया उन्होंने कि कलर लिख दिए। ठीक है। तो डॉट भी लिख सकता है, नंबर भी लिख सकता है, या कलर भी लिख देगा। इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। रूल जो डॉट के होंगे वही इनके होंगे और वही इनके होंगे। कई बार डायस पे आप देखेंगे पिक्चर मिल जाती हैं, कभी ट्रायंगल बना देगा, स्क्वायर बना देगा, स्टार बना देगा, रेक्टेंगल बना देगा, ऐसी कुछ पिक्चर भी बना देते हैं। नंबर तो डॉट ही होने चाहिए थे, डॉट के बदले नंबर लिख सकते हैं, एक ही बात है। कलर लिख देते हैं, कलर के बदले कोई फिगर भी लिख देते हैं। तो ये सब डाइस में ही कवर होंगे। ठीक है। तो एक जगह ट्राइंगल बना दिया, एक जगह स्टार बना दिया, कुछ भी ऐसी फिगर बना दी, तो इनको भी क्या कहेंगे हम, इन्हें भी डाइस में काउंट करेंगे। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर वैसे कायदे से तो 1 से लेकर के 6 तक ही होने चाहिए। अगर डाइस की बात करें तो नंबर एक्चुअल में 1 to 6 ही होने चाहिए, 1 से लेकर 6 ही होने चाहिए। लेकिन अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो कुछ भी नंबर लिखने लगे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि अब 6 तक ही लिखेगा, कुछ भी लिख देगा, 8 लिख देगा, 10 लिख देगा, 12 लिख देगा, और कुछ भी लिख देगा। तो ऐसे नंबर भी अब आजकल लिखे आने लगे हैं। तो ये सब कुछ डाइस के अंदर ही काउंट होगा। ठीक है। तो लेकिन एक बात पक्की है, जिस पर ये लिखा जा रहा है, जिस पर ये सारी चीजें हम बना रहे हैं, वो फिगर कैसी है, वो फिगर क्यूब क्यूब वाली फिगर है, घन वाली फिगर है। तो ये सारे काम हम किस पर कर रहे हैं, घन पर, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। एक फिगर क्यूबोइड भी आएगी, एक फिगर, ये तो क्यूब था, घन था, एक घनाभ होता है। घनाभ, घनाभ में क्या होगा कि वो ऐसा नहीं होता लंबाई चौड़ाई बराबर हो, कुछ ऐसा भी हो जाता है, लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है। तो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग आ रही है, तो ऐसी फिगर को हम घनाभ कहेंगे। अच्छा, इसमें किनारे 12 ही होंगे, सरफेस भी इसमें 6 ही होंगे, कोने भी इसमें 8 ही होंगे, लेकिन जो किनारे और सरफेस हैं वो बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर का बड़ा है, सामने वाला छोटा है ना। तो ये क्या है, घन नहीं है, ये घनाभ है। हम इस पर भी नंबर लिख सकते हैं, घन के स्थान पर क्यूब की जगह क्यूबॉइड पर भी नंबर लिखे जा सकते हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे
जहां पर घनाभ पर भी वो नंबर लिखवा देगा, रंग लिखवा देगा और फिर क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। पहला काम जो हमारा होगा ये हम करेंगे बाद में डिस्कस। पहले हम लोग इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें जो फिगर गिवन है वो एक क्यूब की फिगर है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, समान सरफेस, समान इक्वल उसके एज है और इक्वल उसके फेसेज है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम इसे जब खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर एंड में पहुंच के ऐसे कुछ सवाल भी लेंगे जहां घनाभ के ऊपर भी वो नंबर वंबर कलर वगैरह दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें घन की, अब डैश की बात कर लें अगर, डैश की बात करते हैं। तो डैश में आपको ना दो चीजें समझनी है कि इसमें जो सरफेस है, सतह है, जो इसमें सरफेस है, सतह कितनी सतह होती है घन में, घनाभ में या पासे में, घनाभ में या पासे में, किसी में 6 सतह होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट राइट, सामने और पीछे। तो सतह जो होती है वो 6 होती हैं और सरफेस दो तरह के होते हैं। जो सरफेस है इसके या फेसेज है इसके, वो दो तरह के होंगे। या तो वो होंगी सतह निकटवर्ती सतह, या होंगी फिर विपरीत सतह। अपोजिट या एडजेसेंट। ठीक है, तो जो सरफेस होंगे वो दो तरह के होंगे कि सरफेस अपोजिट है या एडजेसेंट है, निकटवर्ती है। मतलब निकटवर्ती मतलब निकट का मतलब पड़ोसी। तो सरफेस दो तरह के होंगे, अपोजिट होंगे और पड़ोसी होंगे। वो बहुत आसान सी बात है, याद रखिएगा। अपोजिट, हर एक सरफेस का, हर एक सरफेस के अपोजिट दो होते हैं। हम किसी एक सरफेस की बात कर रहे हैं, किसी एक सरफेस की बात कर रहे हैं अगर, तो उसके अपोजिट, एक सरफेस के अपोजिट एक होता है। कोई एक सरफेस की हम बात करेंगे तो हर एक सरफेस के एक अपोजिट सरफेस होगा। जैसे ऊपर वाले के अपोजिट नीचे वाला, एक ही है। बात ऊपर की कर रहे हैं, ऊपर के अपोजिट नीचे वाला, राइट के अपोजिट लेफ्ट वाला, लेफ्ट के अपोजिट राइट वाला, सामने वाले के पीछे अपोजिट पीछे वाला, पीछे वाले के अपोजिट सामने वाला। तो हर एक सरफेस के अपोजिट कितने सरफेस होते हैं? एक। हर एक सरफेस के अपोजिट एक सरफेस होगा। ठीक है, नेहा गुड मॉर्निंग, लव कुश वेरी गुड मॉर्निंग, बबीता वेरी गुड मॉर्निंग। तो हर एक सरफेस के अपोजिट एक होगा और हर एक सरफेस के पड़ोस में चार होते हैं। टोटल 6 हो गए, चार और एक, पांच, पांच और एक जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट में एक होगा, पड़ोस में चार होंगे। चार और एक पांच, और एक की बात कर ही रहे हैं, टोटल 6 हो गए। जैसे हम किसी एक की बात कर लेते हैं, मान के चलो हम लोग बात करने लग रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। मान लो हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं और वो सरफेस कौन सा है? ऊपर। तो हम इस ऊपर वाले सरफेस को टारगेट करेंगे और हम इस सरफेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा हर एक सरफेस के पड़ोस में कितने होते हैं? चार। तो एक सरफेस के चार पड़ोसी होंगे। ठीक है, तो निकटवर्ती सतह इसमें टोटल चार होंगी। तो अब इस सरफेस के पड़ोस में सतह जो होंगी वो चार होंगी। कैसे? देखो, ये इससे पड़ोस में मिल रही है तो पड़ोसी है। अच्छा, ये वाली सरफेस देखो, पीछे वाली, ये वाली भी सरफेस इससे मिल ही रही है, छुल ही रही है, पड़ोसी है। अच्छा, ये सामने वाली सरफेस, ये भी इससे मिल ही रही है। और एक पीछे वाली सरफेस, ये भी इससे टच हो रही है ना। तो एक सरफेस के पड़ोस में कितने सरफेस हो गए? चार। तो इसके पड़ोसी चार सरफेस हो गए। लेफ्ट वाला भी पड़ोस में जुड़ा हुआ है, राइट वाला भी, राइट वाला लेफ्ट, सामने वाला और पीछे वाला। तो एक की बात कर रहे हैं किसकी? ऊपर वाले की। उसके निकटवर्ती पड़ोसी कितने हो गए? चार। अच्छा, एक अपोजिट होगा, तो ऊपर वाले के अपोजिट कौन होगा? जो ऊपर वाला सरफेस है उसके अपोजिट कौन होगा? नीचे वाला। तो इस एक सरफेस के अपोजिट एक है और चार पड़ोसी हैं। ठीक है,
तो सरफेस जो होंगे याद रखिएगा, एक सरफेस के अपोजिट में एक होगा और पड़ोस में निकटवर्ती एडजेसेंट कितने होंगे, 4 होंगे, और टोटल हो गए 6। कितनी बात समझ गए? तो मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है, मोस्टली मोस्टली क्वेश्चन अगर पूछेगा, मोस्टली क्वेश्चन अपोजिट पूछता है कि भाई इसके अपोजिट क्या होगा। मोस्टली क्वेश्चन अपोजिट पूछता है कि भाई इस सरफेस के अपोजिट में कौन सा सरफेस होगा। बस ज्यादातर क्वेश्चन तो यही होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि रेयरली वो आपसे एडजेसेंट पूछ लेगा, पड़ोसी पूछ लेगा, इसके पड़ोस में क्या होगा। मोस्टली जो सारा काम है ना अपोजिट पे आके टिक जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक दो रूल लिखने हैं और बस खत्म चैप्टर। सही है, तो चलो कुछ रूल लिखते हैं। यहां तक कोई परेशानी, कोई पूछने वाली बात, कोई बताने वाली बात, कोई मन में ख्याल, कोई बात बोल दें, ऐसी कोई बात किसी की? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ रूल लिखते हैं। तो रूल 1, रूल 1, पहला रूल हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमारा ये है, जब एक डिजिट कॉमन होगा, जब एक डिजिट कॉमन हो, पहला रूल है व्हेन वन डिजिट इज कॉमन, एक डिजिट कॉमन हो, व्हेन इज टू। ठीक है, कैसे समझते हैं बात को? जैसे हमने एक काम किया, अच्छा हम में से कई सारे लोगों से ना डाइस बनेगा नहीं अभी, हम में से कई सारे लोगों से डाइस बनेगा नहीं। मैं यहाँ सवाल करके निकल जाऊंगा और हम डाइस ही बना रहे होंगे। होगा, देखना अड़ोस पड़ोस में, यहाँ तो सवाल खत्म हो गया और वहां अभी हम डाइस ही बना नहीं पाए हैं। ऐसा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें डाइस बनाना नहीं आता वो डाइस बनाना समझ लो, कुछ नहीं करना, एक पहले स्क्वायर बनाओ। ठीक है, 3 लाइन खींचो बराबर बराबर और बस आपस में मिला दो, लो जी बन गया डाइस। सही है, जिन पे डाइस नहीं बन रहा एक स्क्वायर बनाएंगे और 3 लाइन खींचेंगे और मिला देंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसे बनाना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, डाइस बन जाएगा। ठीक है, हाँ शुरुआत में ऐसा होगा हमसे कि बनवा तो रहे होंगे हम डाइस और वो बना रहे होंगे बच्चे फुटबॉल। कोई बात नहीं, हमें तो नंबर ही लिखने हैं ना, बस बना लो। ठीक है, और अगर ऐसे भी ना बने तो एक और जुगाड़ करना, वाई बनाना, वाई। ठीक है, वाई बना करके इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको ऐसे कर दो। फिलहाल ऐसे बना लो, कैसे भी करके डाइस बनाना है। ठीक है ना, तो फिलहाल स्क्वायर से बना दे रहा हूं मैं, बन गया डाइस। ठीक है, शिवानी वेरी गुड मॉर्निंग। तो तो हम लोग बात करेंगे, पहला रूल है हमारा वन डिजिट कॉमन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं जैसे 2 5 2 5 6 2 3 1। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में 2 कॉमन है ना, दोनों में क्या कॉमन है? 2। अच्छा ये बताओ कितने डाइस हैं ये, कितने डाइस हैं? दो नहीं दिख रहे ये? अरे एक और एक, दो। अच्छा डाइस एक है, उस डाइस की पिक्चर दो हैं। अच्छा कहीं दो डाइस तो नहीं है ये? कितने डाइस हैं सर? दो। अरे डाइस तो एक ही है, उस डाइस की एक ही डाइस की दो पिक्चर हैं। जब आप लूडो खेलते हैं, लॉकडाउन में तमाम लूडो खेली गई है, तो आपने क्या किया, एक डिब्बी सी ली, उसमें डाइस डाला, पासा डाला और ऐसे फेंका। एक बार नंबर आया एक, फिर दूसरी बार फेंका, तो आपने जब दूसरी बार फेंका तो नया पासा निकला, नया डाइस निकला या नया नंबर निकला? ऐसा तो नहीं बार बार नए नए डाइस निकल आते हो, कभी हरा निकला, फिर अगली बार पीला निकला, फिर लाल निकला।
ऐसे होता था नहीं। अब डाइस आपका व्हाइट है तो हर बार व्हाइट ही निकलेगा। हाँ, नंबर बदल जाएंगे। तो ये मत कह देना कि सर कितने डाइस हैं, दो मत कह देना, एक ही डाइस है, एक ही पासा है, ठीक है। तो जब आप डाइस खेलेंगे तो बार बार क्या होगा, नंबर नए आएंगे, डाइस नए नहीं आएंगे। तो एक सवाल के अंदर कितने डाइस होते हैं, एक सवाल में एक ही डाइस होता है, पिक्चर भले ही चार आ जाए। कभी कभी आप आएंगे चार चार पिक्चर आ रही हैं एक ही सवाल में। तो एक सवाल में चार या पांच पिक्चर आ सकती हैं। पिक्चर भले ही पांच होंगी लेकिन वो पांचों पिक्चर एक ही डाइस की होंगी, ठीक है। सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट बेंच, पीछे दूसरी बेंच। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ, अनुज। और अनुज भैया सब बढ़िया, घर में सब बढ़िया, सब मजे आ रहे हैं, पढ़ाई बड़ी समझ में आ रही है, सही है। तो कितने पास हैं ये, एक, अच्छा, दो तो नहीं है, सही है, ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि पिक्चर हो सकती है, डाइस तो एक ही होगा। और पहला रूल क्या है, एक कॉमन के, इनमें एक कॉमन है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, एक नंबर एक डिजिट कॉमन हो गया। अच्छा, एक जो कॉमन है इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं, पांच है उसमें तीन है, इसमें छह है, इसमें एक है, और तो कॉमन नहीं है ना, तो एक कॉमन हो गया। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ये जो कॉमन वाला नंबर हो, अच्छा ये देखो सुनो, ये अलग अलग एग्जाम्पल चल रहे हैं। जैसे ये अगर एग्जाम्पल नंबर वन है तो ये एग्जाम्पल नंबर टू है, इसका इससे कोई लेन देन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर टू ये अलग है, ये अलग है, वो तो समझाने की समझा रहा हूं, ठीक है। चलो इसमें भी हम कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे फाइव, फाइव, सिक्स, टू, सिक्स, फोर, वन, ठीक है। इनमें भी कुछ कॉमन है क्या, देखो सिक्स कॉमन नहीं है, कितने कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, कितने कॉमन है, एक ही कॉमन है, सही है। अच्छा, अब ये कितने पास पासे हो गए, अब कितने हो गए, एक दो तीन चार, दो, एक सवाल में एक होता है, एक सवाल में एक और एक सवाल में एक, दो सवाल हो गए, दो पासे होंगे ये, कितने हो गए, दो। तो ये दो डाइस हैं, सवाल दो है तो हर सवाल में एक, सवाल में एक होता है, तो दो सवाल में कितने हो गए, दो, कितने पासे हो गए, दो पासे हो गए, ठीक है। चलिए, अंजुला नमस्ते, बबीता एक, बीरेंद्र, ऑप्शन, अरे ऑप्शन की बात तो आन दो। हाँ जी, यहां तक बात समझ पाए। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है, पहला रूल है ना, जब एक कॉमन हो, कौन सा रूल है, पहला, क्या कॉमन हो, एक, तो क्या करना, अच्छा जानते हो दो तरह की डायरेक्शन होती हैं, दिशाएं होती हैं, दिशा कितनी तरह की होती है, दिशा, दिशाएं तो ऐसे बहुत तरह की होती हैं, दिशाएं तो 10 तरह की होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार मेन डायरेक्शन, चार सब डायरेक्शन, और दो, एक ऊपर आसमान एक नीचे जमीन, 10 दिशाएं हो गई। दो दिशाएं होती हैं, और दो दिशाएं और होती हैं, वो तो डायरेक्शन डायरेक्शन में पढ़ते हैं, दो दिशाएं और होती हैं जीवन में पढ़ते हैं, एक सही दिशा एक गलत दिशा, सही दिशा और, सही दिशा में जीवन चल रहा है या गलत दिशा में चल रहा है, पढ़ाई सही दिशा में चल रही है, पढ़ाई गलत दिशा में चल रही है, हमारे दोस्त कैसे हैं, सही दोस्त हैं गलत दोस्त हैं, ऐसे करके तो दो वो होती हैं। खैर हमें उनसे ही मतलब नहीं है, अभी हम दो डायरेक्शन की बात करेंगे, कौन सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन ये भी होती हैं, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 टिक, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो बस एक काम करना, ये जो कॉमन है वो कहीं भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मैं कोई रूल ऐसा बना रहा जिससे कि हमें फर्क पड़े, तो हम लोग ऐसा कोई रूल भी नहीं बना रहे जिससे कि हमें कोई फर्क पड़े या कुछ चीजें ऐसी हो। लाओ दे दो, लेना भैया, सीधे हाथ में क्या है, मोबाइल है, लाओ, लेना भैया, लेना इनसे लेना, लाओ, लो भैया ले लो, तुम तो सुबह ही सुबह दे देते करो, मुझे आते ही आते हैं, ऐसे ही मोबाइल जमा करने पड़ते हैं बच्चों के। देखो एक देखो, आप ये मत कहना सर भेदभाव कर रहे हैं आप, कि सर ऑफलाइन में तो आप मोबाइल जमा करा रहे ले हो और ऑनलाइन में बच्चे मोबाइल हाथ में लेके बैठे हैं,
ये पार्शलिटी हो रही है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होगा कि ऑफलाइन के बच्चों से सर मोबाइल छीन के जमा कर ले रहे हो, और ऑनलाइन वाले बच्चे तो मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं। अरे वो पढ़ भी तो रहे हैं, उनसे थोड़ी बहस कर पाओगे तुम, ये तो जमा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तुमने नई टेक्निक बनाई है आज, तुमने बेंच पे ना रखी, बेंच से आगे करके देखा है, तुमने सोचा शायद जना पता चले, मैं भी टेक्निक बना लेता हूँ। लेकिन मैं आपकी आंखों को देखता हूँ कि कहाँ चल रही हैं, मुझे पता चल जाती है। ठीक है, टेक्निक नहीं चलेगी तुम्हारी। अब निकाली कॉपी बच्चे ने, जब मोबाइल हट गया, अब सोच रहा है बच्चा क्या करूं, चलो कॉपी किताब निकाल ले। बेटा क्लास में आओगे तो पढ़ के जाओगे, ऐसे होगा नहीं। चलो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सही है। तो बस एक बात ध्यान रखना, कॉमन कौन है, दो। अच्छा, दो से क्लॉकवाइज कौन होगा, पांच। और यहां दो से क्लॉकवाइज कौन होगा, तीन। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे इस डाइस में पांच और तीन आपस में अपोजिट है। इस डाइस में क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, तो पांच और तीन आपस में अपोजिट होंगे। यानी इस डाइस को अगर हम उठा लेते हैं ऐसे हाथ में, ऊपर पांच होता तो नीचे तीन होता, अगर राइट में पांच होता लेफ्ट में तीन होता, अगर सामने पांच होता तो पीछे तीन होता इस डाइस में। ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब छह के अपोजिट एक। तो इस डायस में छह और एक विपरीत सतहों पर है, अपोजिट है। मतलब अगर छह को ऊपर रख दिया जाएगा तो एक नीचे आ जाएगा। क्यों भैया, कहां आ जाएगा, जेब में आ जाएगा, मोबाइल नहीं। अच्छा, तो छह और एक आपस में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, सही है। अच्छा, छह के अपोजिट एक, क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन है, उसके अपोजिट में वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, कौन नहीं आया, चार। तो दो के अपोजिट चार, तो ये पिक्चर देगा और इनमें से कुछ एक पूछ लिया करेगा। सवाल कैसा होगा, ये पिक्चर देगा दो और बोलेगा बता दो छह के अपोजिट कौन है, हम बता देंगे एक है। बोलेगा बताओ एक के अपोजिट कौन है, हम बोलेंगे छह। पिक्चर देके पूछेगा बताओ फाइव के अपोजिट कौन होगा, थ्री होगा, थ्री के अपोजिट फाइव होगा। बोलेगा पिक्चर देके दो के अपोजिट में कौन होगा, चार, चार के अपोजिट में कौन होगा, दो। बस खत्म एक सवाल। ऐसे सवाल आएंगे, अभी कराएंगे। कॉमन कौन है इन दोनों में, छह। कॉमन कौन है, छह। क्लॉक घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से। तो छह के अपोजिट में कौन मिला, दो। अच्छा, यहां भी छह से ही चलना क्लॉकवाइज में, तो छह के अपोजिट, छह के क्लॉकवाइज में कौन मिला, दो। और यहां से छह के क्लॉकवाइज चलेंगे, कौन मिलेगा, चार। क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, चार और दो कैसे होंगे आपस में, अपोजिट। इस सवाल के अंदर, इस पासे के अंदर जब हम अपोजिट की बात करेंगे और पूछा जाए दो के अपोजिट कौन होगा, तो भैया दो के अपोजिट में चार होगा, क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो छह के अपोजिट कौन मिला, एंटी क्लॉकवाइज कौन मिला, फाइव, सिक्स। और सिक्स के अपोजिट में कौन मिला, वन। तो सिक्स के एंटी क्लॉकवाइज में कौन मिला, वन। तो यहां से सिक्स के एंटी क्लॉकवाइज में फाइव है, यहां सिक्स से एंटी क्लॉकवाइज में वन है, तो फाइव और वन कैसे हैं आपस में, फाइव और वन दोनों आपस में अपोजिट है इस पासे में। और अगर पूछे वो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है, छह, सिक्स। तो इसके अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, भाई मुझे वन दिख रहा है, टू दिख रहा है, फोर, फाइव, सिक्स, क्या नहीं दिख रहा, थ्री। ठीक है, तो सिक्स के अपोजिट में कौन होगा, थ्री। पहला रूल क्लियर हुआ, हाँ जी, पहला रूल हुआ क्लियर। तो बस इसी रूल के सवाल करते हैं पहले। मैं सारे रूल लिखाऊं, बोर करूं आपको, क्या फायदा। एक रूल लिखेंगे, सवाल करेंगे, जो कमी होगी सवाल के साथ समझ में आ जाएगी। दोबारा समझो, कॉमन कौन है इन दोनों में, उसे पकड़ लो। पकड़ लिया, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, तो छह से घड़ी की दिशा में चलोगे कौन मिलेगा, दो। और यहां छह से क्लॉकवाइज चलोगे, चार। दो और चार अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, घड़ी उल्टी ऐसे चलती है, तो छह के अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज में पांच। और यहां छह से एंटी क्लॉकवाइज में एक, एक और पांच अपोजिट, सही है।
और वो जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, 3 नहीं दिख रहा था, 3 आ गया। इतनी सी बात है, पहला सवाल खत्म। अब ये जो रूल है, चाहे डिजिट लिखे हो तो भी चलेगा, ठीक है, कलर लिखे हो तो भी चलेगा, कोई पिक्चर आ गई हो, फिगर आ गई हो, कोई कोई पिक्चर दे रखी हो इस पे, तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिजिट पे चलेगा, ये रूल एप्लीकेबल डिजिट के लिए नहीं है, किसी भी नंबर रंग कलर लिख दो तो भी ये रूल लगाएंगे, एक कॉमन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बोझे एंटी, कोई फिगर डाल दो तो भी ये रूल चलेगा, यही रूल चलेगा। समझ गए? चलो, है जी, सिंबल पे भी, पिक्चर पे भी, सिंबल पे भी, सब पे चलेगा। सही है? इस रूल को क्या पता कि नंबर है या सिंबल है, वो तो वही रूल लगाएगा, कॉमन देखा क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो तो फिर इसके कुछ सवाल करते हैं, पहले एक करके रूल को पढ़ते पढ़ते सवाल भी करेंगे, क्योंकि रूल रूल ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो फिर ये दिक्कत है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि रूल पक्के होते जाए हमारे। ठीक है, जैसे ये पहला सवाल, नीचे एक पासे के दो प्रारूप हैं, देखो बोल भी रही है, एक पासे की दो फिगर, टू पोजीशन ऑफ ए डाइस। एक सवाल में एक ही पासा होता है और दो हो गए ना, तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो कितने प्रारूप है, कितनी फिगर है, टू पोजीशन ऑफ ए डाइस, एक ही डाइस की दो पोजीशन है, वो लिख भी रहा है, तो कितने पासे हैं इसमें, एक, डाइस एक ही है। ठीक है, अब सवाल क्या है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 6, नंबर 6 के अपोजिट कौन है, भाई क्या पूछ रहा है, 6 के विपरीत कौन है, यही तो पूछा है। पहले देखो कौन कॉमन है, कोई कॉमन भी तो होगा इसमें, लो 6 ही कॉमन है। ठीक है, आप जानते हैं क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, 6 से क्लॉकवाइज कौन मिला, 2, और यहां 6 से क्लॉकवाइज कौन मिला, 3, तो क्या कहें, हम बोल रहे हैं 2 के अपोजिट में 3 होता है, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, 6 के एंटी क्लॉकवाइज में एक, घड़ी के विपरीत, और यहां घड़ी के उल्टा चलोगे तो घड़ी के उल्टा तो 4 मिलेगा ना, तो यहां 1 मिला, वहां 4 मिला, तो 1 और 4 कैसे होंगे आपस में, अपोजिट। अच्छा बचा कौन, 6 जो दोनों में कॉमन है, इसके अपोजिट तो वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा, भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 5 नहीं है, 6 के अपोजिट में 5 होगा, आंसर आपका डी होगा। वैसे मैंने सारे बनाए हैं, जरूरत नहीं थी, जब मुझे दिख रहा है कॉमन 6 है, उसी का वही पूछा है, तो वो जो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं देख लेता कौन नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, 5 टिक लगा, खत्म कहानी, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। एक सवाल हो गया, आ रहा है कुछ समझ में, किसको नहीं आया, इसके बाद समझ में नहीं आई सर कैसे 5 आ गए, क्या हो रहा है, क्या सवाल है ये, ऐसी कोई बात, आगे। ठीक है, तो बस एक कॉमन का रूल लगा दिया। ये लो, सवाल ये है, एक ही पासे के दो प्रारूप हैं, जब बिंदुओं की संख्या 2 होगी, तो बोल रहे क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जब जब ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 होगी तो निचले फलक पर क्या होगी, अरे भाई ऊपरी और निचला तो अपोजिट होते हैं ना, अरे ऊपर वाला नीचे वाला कौन होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब जब ऊपर 2 होगा तो नीचे क्या होगा, मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, मतलब तो यही हुआ ना इस बात का। ठीक है, देखो टू पोजिशन ऑफ ए टाइस शोन इन द फिगर, इफ देयर आर टू डॉट्स इन द टॉप सरफेस, टू डॉट इन द टॉप सरफेस, ठीक है, देन हाउ मेनी डॉट विल बी द बॉटम सरफेस, तो जानते हैं टॉप और बॉटम तो अपोजिट होते हैं ना, तो इसका सीधा मतलब है आपसे राइटर सिर्फ ये पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 डॉट के अपोजिट में कोई कॉमन है क्या इसमें, कौन कॉमन है, एक डॉट कॉमन है ना, बस। अब क्या करना है, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, दो से एक से अगला क्लॉकवाइज कौन मिला, 2,
तो यहां एक से अगला क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कौन मिला? 3। तो क्या बोल दें कि 2 के अपोजिट 3 होगा? लो जी भैया, आंसर होगा। भाई कॉमन कौन है? एक डॉट कॉमन है, एक डॉट कॉमन है क्लॉकवाइज के अपोजिट में क्लॉकवाइज। तो यहां जो कॉमन डॉट है वहीं से शुरुआत करना। अच्छा, शुरुआत कहां से करनी है? जो कॉमन है वहीं से, कहीं और से मत करने लग जाना। कॉमन है 1 डॉट, तो 1 से ही शुरुआत करेंगे। 1 से क्लॉकवाइज में 2 डॉट, और 1 से क्लॉकवाइज में 3 डॉट। तो 2 और 3 आपस में कैसे कंसीडर होंगे? ये अपोजिट कंसीडर होंगे। और यही तो पूछा है, तो यही आंसर है। नहीं आया समझ में? और किसको नहीं आया समझ में? और किसको? और अरे, ऐसी बात हो गई आज। कोई बात नहीं, दूसरा काम करेंगे। दोबारा देखो। वैसे मैंने आसान बताया था आपको ये वाला। चलो इधर देखो दोबारा। कितने कॉमन है? एक। मतलब दो कॉमन है, मतलब एक ही जो डिजिट कॉमन है ना। तो एक काम करना, जो कॉमन है वहां से शुरू करना, जो कॉमन है वहां से शुरू करना, और इन्हें लिखना। जैसे 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, पूरे को लिखो। सही है? तो 2, 5, 6 ऐसे लिख पाओगे? 2, 5, 6। जो कॉमन है दोनों में वहां से शुरू करना और घुमा देना पूरी गाड़ी सीधे हाथ की तरफ। क्या आएगा? 2, फिर 5, फिर 6। भाई क्या आएगा? भाई 2 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। दीपक तले अंधेरा। सही है? यहां से भी शुरू करो 2 से, और इसे घुमाओ गाड़ी को। 2 के बाद 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। हो गया? इससे करने से क्या होगा? 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 3, और जो दोनों में कॉमन है वो उसके अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिख रहा? 4, 2 के अपोजिट 4। इधर आ जाओ। 6 से अगला, 2 से अगला क्या लिखूंगा? 6, 2, 5। क्या लिख दूंगा? 6, 2, 5। तो 6 लिखा, 6 के बाद 2 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, और फिर 5। अच्छा, कॉमन कौन है? 6। तो 6 में यहां शुरू किया, वहां भी 6 से शुरू करना। 6 से ही शुरू करो। 6 के बाद 4 के बाद क्या लिख दूं? 6, 4, 1। सही है? क्या पता चला इससे? 5 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट में 4, 6 के अपोजिट में वो जो दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिख रहा? 3, 6 के अपोजिट 3। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही कर लो तुम, ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो ऐसे करेंगे अभी। सवाल हो गया? चलो अब सवाल पे आओ। कौन कॉमन है इसमें? कोई कॉमन है? एक है। एक कॉमन है ना इसमें। तो हमने देखा भाई कॉमन कौन है। भैया इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। फिर और तो कॉमन नहीं है। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं आया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं आया। तो और कोई कॉमन नहीं है, एक ही तो कॉमन निकला। तो ऐसा करो, क्लॉकवाइज चक्की चला दो घड़ी में। 1 के बाद 3 के बाद क्या लिख दूंगा? 1, 3, 5, 1, 3, 5। क्या सही है? अच्छा, यहां कॉमन कौन था? एक। एक से घुमा दो उसको। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 1, 2, 4। क्या लिख दूं? 1, 2, 4। क्या सही लिख दिया? सही है? इससे क्या पता चलेगा? 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 3, और 1 के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा 6। अब सही है? पूछ क्या रहा है? 2 के अपोजिट में क्या होगा? तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा। लो जी भैया, आंसर 3 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो जिन्हें वो समझ में नहीं आया वो इसे कर लो। बस मुझे इसमें दिक्कत कोई नहीं है, बस इसमें दिक्कत ये है, इसमें लिखना पड़ता है।
लिखना तो पड़ा ना, उसमें लिखना भी नहीं पड़ा, बस आराम से बैठो आंसर बोल दो, इसका बी इसका सी। कितना फर्क हो जाता है। इसमें लिखना तो पड़ेगा ना, लेकिन समझ में ना आने से तो बेहतर है लिखना। समझ में ही नहीं आ रहा अगर, तो फिर लिखना पड़ेगा। तो जो लोग उसको नहीं समझ पा रहे वो ऐसे करेंगे। सही है भाई, एक दवाई खाई नहीं फायदा पड़ा, दवाई बदलो, और क्या होगा। अगला सवाल, चलो। ये क्या है देखो, पूछा क्या है, 4 के अपोजिट क्या होगा, यही तो पूछा है भाई। जब ऊपर 4 होगा तो नीचे क्या होगा, मतलब अपोजिट ही हो गया ना 4 के। तो मुझे जानना है कि भाई 4 के अपोजिट में क्या मिलेगा, तो कॉमन कौन है इनमें, एक और एक कॉमन है। तो घुमाओ, एक के बाद 4 और 4 के बाद 2, 1 4 2, सही है। एक के बाद 3, 3 के बाद 5, तो क्या लिख दूं, 1 5 3। क्या इतनी बात समझ में आई, 1 3 5। ये मुझसे गड़बड़ करवा रहे हो, तो मेरी प्रैक्टिस वही अच्छी है, देखा बताया, लिखवाने का चक्कर है ना, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तुम लेकिन ऐसे ही करना फिर जब नहीं हो रहा तो। अब समझ में आई बात, हमने क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, घुमा दिया ना। अब अब क्या बोले हम बोलेंगे कि 2 के अपोजिट में 5, 4 के अपोजिट में 3, और 1 के अपोजिट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 6। अच्छा ये पूछ किसका रहा है, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट तो 3 ही होगा ना, तो 3 आंसर देंगे। बताओ, क्या ये बात समझ में आई, किसको नहीं आई बताओ जल्दी। अगर नहीं आई तो बोल दो, जैसे पहले बोला था तो मैंने दूसरी बात बता दी, अब भी बोल दोगे तो और तीसरी बार बता दूंगा, क्या दिक्कत है। अगर नहीं आया तभी तो। हाँ जी, किसी को ना समझ में आया हो, तीसरा मेथड ऐसा होता है। कितने कॉमन है, एक। और जब एक कॉमन हो ना, और अच्छी बात यह है कि वो एक ही जगह पर हो, मतलब एक कॉमन हो और कहा हो, एक ही जगह पर, जैसे दोनों राइट को हैं, दोनों ऊपर होते, या दोनों सामने होते, नीचे दिखते ही नहीं ना तुम्हें, देख लेते, नहीं, या तो दोनों राइट को होते, या दोनों ऊपर होते, या दोनों सामने होते, एक ही जगह पर होते। अगर एक ही जगह पर हो तो कुछ नहीं करते, फिर तो डायरेक्ट करते हैं, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, सामने वाले के भी सामने, डायरेक्ट कंपेयर कर दो। मतलब 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, डायरेक्ट कंपेयर। और साइड वाले उसके अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, एक के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा, कौन नहीं दिख रहा, 6। तो जब एक ही जगह पर हो तो सीधे सीधे कंपेयर कर दो डायरेक्ट, और ये तो एक ही जगह पर है ना, तो इन्हें डायरेक्ट ही कर दो। ऐसे ही करते हैं आमतौर से लोग, आप भी ऐसे कर देना। एक ही जगह पर हो तो डायरेक्ट, ऊपर के अपोजिट ऊपर, सामने के अपोजिट सामने, ये नतीजा ही निकलता है। वैसे देखो, पहला सवाल जो हमने किया था ना, ये वाला, तो देखो इसमें एक ही जगह पर कॉमन है, सामने सामने है या नहीं है, एक ही जगह पर है। तो ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, 5 के अपोजिट 3, सही बात थी ना। साइड वाले के साइड वाला, साइड वाले के साइड, 6 के अपोजिट में 1, सही बात है। तो जब एक ही जगह पर होंगे तो ये डायरेक्ट कंपेयर भी हो जाते हैं, ऐसे करते हैं कुछ लोग। आई बात समझ में। चेक करो, इससे कोई फर्क नहीं है, नंबर लिख रहे हैं, एबीसीडी कुछ भी लिख रहे हैं, रूल देखो, कुछ कॉमन है क्या, अरे कुछ कॉमन है कौन है, जे। अच्छा अच्छी बात क्या है, एक ही जगह पर है, अच्छी बात क्या है, एक ही जगह पर है, मतलब दोनों राइट को, तो क्या करें, डायरेक्ट कंपेयर।
तो पूछा v की अपोजिट में क्या होगा, v की अपोजिट में क्या होगा, s होगा। लो जी आंसर। आई बात समझ में। अरे कॉमन कौन है, एक ही कॉमन है j, और एक ही कॉमन है एक ही जगह पर है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कॉमन j है और सेम पोजीशन पर है, तो डायरेक्ट ही कंपेयर करोगे ना। पूछा v की अपोजिट, v कहाँ है, ऊपर, ऊपर की अपोजिट ऊपर वाला ही होगा, तो v की अपोजिट s ही होगा, सीधे s टिक करेंगे। तो इतना मुश्किल तो चैप्टर लग नहीं रहा वैसे मुझे, कोई मुश्किल बात है इसमें, बताओ। पहले तो रीजनिंग मुश्किल होती नहीं है, रीजनिंग मुश्किल नहीं होती, सबसे आसान रीजनिंग ही है। उसमें भी अगर बात करें डाइस, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया। ये आज का चैप्टर थोड़ी है, ये तो बचपन से आपके साथ चल रहा है पासा, जब से होश संभाला, जब से लूडो तो खेल ही रहे हैं। लॉकडाउन में लूडो खेलते हैं, अब तो ऑनलाइन लूडो खेल रही है। तो ये तो जाना पहचाना चैप्टर है, कोई नई बात थोड़ी है हमारे लिए। इसमें क्या है, इसके तो खिलाड़ी हैं आप, खिलाड़ी बेईमानी भी कर लेते हैं इसमें, कर लेते हैं। तो बस ये तो आपका परफेक्ट जो है एक प्रैक्टिस किया हुआ चैप्टर है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है कि इसमें कोई परेशानी होगी, आसान है। समझ में आई बात। तो v के अपोजिट में s, अच्छा i के अपोजिट में u, i के अपोजिट में u, सही है ना। अच्छा j के अपोजिट में वो जो दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्या पता क्या नहीं दिख रहा, इसमें नहीं बता पाओगे। अरे j के अपोजिट में कौन होगा, जे के अपोजिट में वो हो जाए तो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये नंबर होते तो मालूम होता, 1 2 3 4 5 6, कौन नहीं दिख रहा, एबीसीडी है, पता नहीं कौन नहीं दिख रहा, तो जे के अपोजिट नहीं आएगा। सही है, नहीं जे के अपोजिट क्या है नहीं पता, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस एक सवाल और आज का। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, धीमे धीमे करके चल रहे हैं, जैसे कनेक्टिविटी बन जाए बस। सवाल दे रहा हूं, मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, किसी ने जल्दबाजी करी ध्यान रखना। मन में सोचेंगे, एबीसीडी करवाऊंगा, चेक तो कर लूं कि जो पढ़ा रहा हूं कितना कनेक्ट हो पा रहा है, और किसी ने बोल दिया एबीसीडी से अलावा, ध्यान रखना। मन में सोचें क्या पूछा है, पूछा है अपोजिट टू द वन, एक के अपोजिट में क्या होगा, पिक्चर ये आई, मन में सोच लो, ऑप्शन ये आए, मन एक के अपोजिट में, सोच लिया, एक के अपोजिट में सोच लिया, कितने कॉमन है, इत्तेफाक से एक ही कॉमन है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्या कॉमन है, एक ही कॉमन है, और एक के अपोजिट पूछा है, चेक कर दे ए वाले लोग, बस सिर्फ इतना ही सीखे आप मुझसे आज। बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग, अरे डी पे भी आ गए कुछ लोग, ज्यादा ही सीख रहे हो। चलिए, तो क्या लिख रहा है इस पे, 1 2 3 5 6 7, क्या लिख रहा है इसमें, नंबर कौन से लिख रहे हैं, 1 2 3 5 6 7, ये लिख रहे हैं। हमें किसके अपोजिट चाहिए, 1 के अपोजिट। अच्छा 1 के अपोजिट वो हो जो दिखाई नहीं दे रहा, 1 के अपोजिट कौन होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया मुझे 1 दिखने लगा, मुझे 2 दिखने लगा, मुझे 3 दिखने लगा, मुझे 5 दिखने लगा, मुझे 6 दिखने लगा, क्या नहीं दिख रहा, ओहो 7 नहीं दिख रहा। आपने सोचा 4 नहीं दिख रहा, अरे 4 लिखा होगा तभी तो नहीं दिखेगा, 4 तो लिख ही नहीं रहा इसमें, इसमें 4 की जगह 7 नहीं आ गया, 4 की जगह 7 नहीं आ गया, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 7 होगा। क्या 7 इनमें है, नहीं है, एनओटी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर 7 होगा। कुछ कुछ सीख गए इसका मतलब, आई बात समझ में। अरे भाई 4 होना चाहिए ना, लेकिन 4 लिखा होगा तभी तो, 4 नहीं लिख रहा 7 लिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा, 7 नहीं दिख रहा ना, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 7, और 7 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहली निगाह में ऐसा लगता है 4 होगा, क्योंकि हमें 4 नहीं दिख रहा, 4 की जगह इसमें आंसर है 7। समझ में आई बात, घर पे आएगी। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। तो ये आज इंट्रोडक्शन है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा बस इंट्रोडक्शन के लिहाज से पढ़ाया, बाकी रूल कल लिखेंगे इसके, ज्यादा नहीं है, 2 3